यूपी लेखपाल की एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ चुकी है उत्तर प्रदेश में, और क्या क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है वो सारी चीजें आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है उन पर आपको फोकस रखना है थोड़ा सा, क्योंकि आपकी जो ये एप्लीकेशन बिगिन है ये स्टार्ट हो चुकी है आपकी 29 दिसंबर से। तो 29 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म फिलअप होने, और 28 जनवरी तक भरे जाएंगे, 28 जनवरी 2026 तक। तो सभी लोगों को टाइम रहती है अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर लेना है, क्योंकि लास्ट में फिर साइट बिजी चलने लगती है तो आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो पहले ही इसको आप फिलअप कर लेना। और देखिए, फी पेमेंट की लास्ट डेट भी 28 जनवरी ही रहेगी, और करेक्शन डेट भी इसके लिए खुलेगा, वो खुलेगा 4 फरवरी। ठीक है ना, 4 फरवरी को करेक्शन आप इसका कर सकते हो, ये चीज भी यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। अब देखो, एग्जाम डेट अभी कोई ऐसी जानकारी है नहीं, लेकिन जैसे ही कोई जानकारी आएगी आपको बता दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, तो ज्वाइन हो जाना वहां पर भी। और एग्जाम सिटी भी आपकी पहले ही पता चल जाएगी आपको, जब एग्जाम होना होगा उससे कुछ दिन पहले ही आपको पता चल जाएगी। अब एप्लीकेशन फीस यहाँ पर क्या रहेगी, तो देखिए मात्र 25 रुपए, 25 रुपए। ठीक है ना, वो चाहे कोई सी भी कैटेगरी है, 25 रुपए यहाँ पर आपकी एग्जाम फीस की, एग्जाम फॉर्म की फीस रखी गई है मात्र। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए अगली चीज देखते हैं, अगली चीज के बारे में बात करते हैं कि इसमें आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट आपकी 1/7/2025 को, ठीक है ना, 1/7/2025 को 18 साल कम से कम होनी चाहिए, और 40 साल ज्यादा से ज्यादा, यानी कि 18 से लेकर के 40 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। कब होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 1/7/2025 तक। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन भी है भाई। ठीक है ना, एज रिलैक्सेशन के बाद यहाँ पर आपको 5 साल की छूट भी दी जाएगी, 45 साल तक भी फॉर्म आप भर सकते हैं एज रिलैक्सेशन कैटेगरी में अगर आप आते हैं। ठीक है, चलिए तो 18 से 40 साल आप मान के चलिए। अब देखिए अगली अगली चीज देखते हैं। अगली चीज यहाँ पर आती है कि पोस्ट कितनी है। तो भाई पोस्ट इसमें काफी अच्छी पोस्ट है। कितनी वैकेंसीज हैं, 7,994, 7,994 पोस्ट है, यानी कि पद है 7,994। और यहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इसमें 12th पास होना है भाई। ठीक है ना, 12th पास होना जरूरी है आपका इसके लिए। और आपके पास 2025 में जो आपने पैट दिया होगा ना, उसका स्कोर कार्ड भी यहाँ पर मैटर करता है। ठीक है ना, तो स्कोर कार्ड भी यहाँ पर आपका होना चाहिए। यानी कि अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो 2025 वाला पैट आपने दिया हो, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, लेखपाल वाला। अब अगली चीज देखते हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो, अनरिजर्व यानी कि यूआर कैटेगरी की 3,205 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 2,158 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 792, एससी वालों के लिए यहाँ पर 1679, और एसटी वालों के लिए यहाँ पर 160 वैकेंसीज है, और टोटल ये हो जाती है 7,994 वैकेंसी। चलिए, तो कैटेगरी वाइज भी आपको वैकेंसीज पता चल चुकी हैं। अब यहाँ पर बात आती है सारी सिलेबस की, कि भैया सिलेबस क्या रहेगा, और ये वीडियो जिस पर बेस है वही मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेबस और पैटर्न यहाँ पर आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले तो देख लो, ये नोटिफिकेशन वाला एक मैंने पीडीएफ खोली हुई है, उसी में आप पढ़ लीजिए। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है कि यहाँ पर टोटल 100 प्रश्न होंगे भाई। ठीक है, कुल 100 प्रश्न होंगे, समय अवधि 2 घंटे की होगी, और सारी आपके क्या होंगे, एमसीक्यू प्रकार के क्वेश्चन होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, जो कि आपकी 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, दो चीजें याद रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4, और 1 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। सही पे आपके 1 नंबर मिलेंगे, अगर आप गलत कर देते हो तो 1/4 मार्क आपका काट लिया जाएगा। ठीक, याद रखना। तो ये यहाँ पर आपका पैटर्न यहाँ पर आपको समझ में आ गया, जो कि मैंने सीधा आपको नोटिफिकेशन में, जो नोटिफिकेशन जारी की थी बोर्ड ने, उसी की नोटिफिकेशन से मैंने आपको पैटर्न भी बता दिया। अब थोड़ा सा पैटर्न के साथ थोड़ी सी सिलेबस के बारे में भी जान लो। तो सिलेबस में मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं या कहें कि सिलेबस है, यहाँ पर 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले भाग 1 को देखो। भाग 1 में आपके क्या क्या रहने वाला है, तो भाग 1 में देखिए, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन रहेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था रहेगी, भारतीय संविधान रहेगा, यानी कि हिस्ट्री रहेगी, पॉलिटी रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी, और यहाँ पर आपकी अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास रहेगा, ग्राम समाज एवं विकास रहेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट इवेंट्स भी यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साथ ही पर्यावरण परिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन से सवाल आएंगे आपके, डाटा
इंटरप्रिटेशन यानी कि DI से यहाँ पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ पर फिर आपका सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आपको सामने क्वेश्चंस भी दिख रहे होंगे कितने कितने प्रश्न आने हैं हर एक टॉपिक से। तो देख लो, जैसे कि हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इन सबसे 5-5 क्वेश्चन है। जो 10-10 क्वेश्चन आने हैं वो किस किस से आने हैं, तो यहाँ पर आपके पर्यावरण से आने हैं 10 क्वेश्चन, DI से आने हैं और यहाँ पर आपके हिंदी से आने हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अंक की बात करो तो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, 100 क्वेश्चन होंगे टोटल और 100 नंबर का आपका ये पूरा पेपर होगा। अब देखिए भाग 1 आपको क्लियर हो गया। अब भाग 2 में देखते हैं भाग 2 में क्या पूछा गया है। तो भाग 2 में आपका कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, कुछ आपके प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और आपके कुछ करंट इवेंट्स भी पूछे जा सकते हैं, जो टेक्निकल चीजें करंट में हो रही हैं उससे रिलेटेड। और ये सारे क्वेश्चन होंगे 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के होंगे भाग 2, यानी कि पार्ट 2 आपका 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स का होने वाला है। अब भाग 3 की बात करते हैं। भाग 3 में बात करें अगर, तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी यानी कि UPG के आपकी पूछी जाएगी भाग 3 में। 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इस तरह से ये सारे मिला दूं अगर मैं इनको, सारे चीजें मिला करके यानी कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3, सारे भाग मिला करके, तीनों पार्ट मिला करके आपके 100 क्वेश्चंस बनेंगे और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। समय रहेगा आपका 120 मिनट या 2 घंटे का। ठीक है, तो आपको सिलेबस भी क्लियर हो गया और किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं बोर्ड। तो इंपोर्टेंट जानकारी यूपी लेखपाल के लिए जो इंपोर्टेंट थी वो सारी मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में आप अपनी जो भी क्वेरी है या कोई भी आपका डाउट है तो आप डाल सकते हैं, या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और हमारा जो एग्जाम बाईपास ऐप है उसको आप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजें बिल्कुल फ्री में अवेलेबल मैं कराता हूँ। ठीक है, बहुत चीजें यहाँ पर फ्री में अवेलेबल है, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हैं, चाहे वो ई बुक्स हैं, चाहे वो माइंड मैप्स है, सारी चीजें आपको, और करंट अफेयर्स भी, आपके डेली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स भी अभी फिलहाल फ्री में चल रहे हैं आपके एप्लीकेशन पर। तो जाइए और डाउनलोड कर लेना, यहाँ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।